हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं किस पे? कोविड-19 पे। कोविड-19 तो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कोविड-19 एक्चुअल में है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है कोविड-19 की। इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ठीक है, कोरोना वायरस की फुल फॉर्म ये है। तो हम आज इसके बारे में ये पढ़ने वाले हैं कि ये दिखने में कैसा है, कैसे अपने को इन्फेक्ट करता है और किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, कहाँ पे जाके इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, या फिर हम बोल सके तो मतलब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोविड-19 को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि मास्क पहनना चाहिए, और कई लोगों से मैंने ये सुना भी है कि यार मास्क पहनने से क्या होता है। तो मास्क पहनने से एक्चुअल में होता क्या है, मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो कुछ भी मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि मास्क पहनना ज़रूरी है, तो भाई कोई ना कोई तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। तो रीज़न ये है कि कोई भी जो पर्सन कोरोना से जो इन्फेक्टेड है, मान लो किसी के कोरोना हुआ है, कुछ केसेस के अंदर क्या है, ये सिम्टम्स ही शो नहीं कर रहा आपने। ठीक है, मतलब लक्षण नहीं आ रहे हैं इसके। तो क्या हुआ, अगर किसी के अंदर कोरोना पॉजिटिव है, कोई भी पेशेंट, ठीक है, तो उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर वायरस तो है। उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है लेकिन वायरस तो प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, वायरस तो है। अब ये वायरस कैसे स्प्रेड होगा? स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, या फिर खांसी से, कफ से। ठीक है, तो ईजिली एक दूसरे से मतलब ये जा सकता है। ठीक है, तो रीज़न यही है कि मतलब अगर किसी ने अगर मास्क लगा रखा होगा, कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, तो जैसे ही छींक आई या फिर स्नीज हुआ, और तो वो क्या है, स्प्रेड नहीं कर पाएगा वायरस एक से दूसरे पर्सन तक। ठीक है, जो मतलब कोरोना पॉजिटिव जो पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन के ऊपर स्प्रेड नहीं कर पाएगा। ये रीज़न है मास्क लगाने का। ठीक है, तो मतलब लक्षण न होना एक काफ़ी बड़ा ये मान सकते हैं कि लॉस है, क्योंकि मेन रीज़न क्या है, इम्यूनिटी पे सिस्टम है। इम्यूनिटी, अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो क्या पता उसके अंदर वो सिम्टम शो ही नहीं कर रहे हो, लक्षण है ही नहीं, लेकिन वही पर्सन अगर स्नीज कर दे, छींक दे, या एक ऐसे पर्सन को इन्फेक्ट कर दे कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है या फिर वीक है, तो उसके ऊपर तो वो सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मास्क ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, तो मास्क आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ तो मास्क ज़रूर पहनें। ठीक है, तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19। फर्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है देखते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, ये एनवलप हो गया, ये है मेरे पास जिसको हम स्पाइक्स बोलते हैं। ठीक है, स्पाइक्स, इसको हम बोलते हैं स्पाइक। ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन, ये भी डिटेल में बताऊंगा मैं। और जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं एनवलप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। और जो ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और नॉर्मली जो हमारे सेल के अंदर है वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। ठीक है, तो अब ये तो मेरे पास स्ट्रक्चर है। एनवलप भी मेरे पास इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये कुछ है। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर एंट्री कर जाए बॉडी के अंदर, जैसे कैसे भी नोस्ट्रिल से, नोज से एंटर करता है, ठीक है, अपनी नाक से एंटर कर गया, तो अंदर जाने के बाद में क्या करेगा ये?
हम ये पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है कि अब और एंटर कैसे करेगा, तो मतलब कैसे भी एंटर कर सकता है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है जो थ्रू ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब छींकने के बाद स्नीज करता है, जो छींकता है उसके बाद में जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स जो एक हेल्दी पर्सन के ऊपर चले गए हैं, तो मतलब अंदर चले गए हैं, तो इन्फेक्ट हो सकता है आराम से, ठीक है। तो हो सके तो काफ़ी जो इन्फेक्टेड पर्सन है थोड़ा उनसे दूर रहें, दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या है, तो अब ये एंटर होने के बाद में बॉडी के अंदर ये करेगा क्या एक्चुअल के अंदर, मैं बताता हूँ ये क्या करने वाला है, ठीक है। ये करने वाला है, ये तो है कोरोना वायरल स्ट्रक्चर है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है ये जो सेल है, मान लो अब ये ह्यूमन सेल है या फिर अपनी सेल है कोई भी, ठीक है। ये अब इसको कैसे इन्फेक्ट करेगा, जैसे देखो एंटर किया ये अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो ये जो है सबसे पहले ये इन्फेक्ट करने वाला है लंग्स को, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अपने को क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, जो हम जिसको हम श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को, ये इसको इफ़ेक्ट करता है। ये इफ़ेक्ट कैसे करेगा अभी बता देते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये जैसे लंग्स की कोई भी सेल है मेरे पास, इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर हो सकते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर हो सकते हैं एक सेल के ऊपर। उस रिसेप्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ACE2। मतलब इसका मतलब क्या है, इस रिसेप्टर का नाम है एंजियोटेंसिन ए का मतलब एंजियोटेंसिन, सी का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो ये मैं बता रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, ये सेल अपनी बॉडी के अंदर है, ये वायरस कैसे इन्फेक्ट करेगा। देखो कि जैसे भी ये गया बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे आके जो स्पाइक, जिसको मैंने बोला था स्पाइक, ये स्पाइक यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये स्पाइक यहाँ पे आके बाइंड कर देगा। मान लो ये मेरे पास ये कोविड-19 है, ठीक है। तो ये मतलब पूरा इसके अंदर क्या है, RNA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर प्रेजेंट का मतलब ये क्या है, तो पहले क्या थे, पहले क्या ये रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं थे भाई, रिसेप्टर पहले भी प्रेजेंट थे। कोविड जो है RNA का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। RNA क्या है, अपने आप को चेंज कर सकता है, काफ़ी ईजिली चेंज कर सकता है ये, ठीक है, काफ़ी फास्ट चेंज कर सकता है। अब मैं एक आपको बता दूं, जब स्टार्टिंग में चाइना के अंदर, वुहान के अंदर जो ये वायरस था, जो ये RNA था वायरस का, अब उसके अकॉर्डिंग मतलब अब जो RNA देखें चेंज हो चुका है ये, ठीक है। मतलब RNA ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। और उससे पहले अगर देखें तो ये क्या था कि RNA इसका ऐसे था, ये प्रोटीन ऐसे थे कि हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर थे यहाँ बाइंड ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अपने कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था इस वायरस का। लेकिन अब इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो ये वायरस है इसने अपने आप को मतलब मॉडिफाई कर लिया है, RNA को मॉडिफाई कर लिया, और जो ये प्रोटीन्स है ये भी मॉडिफाई हो गए हैं। मॉडिफाई होने का मतलब अब यहाँ पे ये बाइंड करने लग गए और ये ह्यूमन को मतलब इफ़ेक्ट करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन सेल है जिसको न्यूक्लियस है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट करने लगे हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट है, मतलब ये अपने आप को इतनी जल्दी मॉडिफाई कर रहा है कि तभी थोड़ा सा वैक्सीन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन आ जाएगी काफ़ी जल्दी, ठीक है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो वायरस है अपनी बॉडी सेल के अंदर एंटर कैसे करेगा, ठीक है। 2 मिनट का टॉपिक है, देखते हैं एंटर कैसे करेगा, ठीक है। ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये आया, बाइंड किया, तो ऐसे इस टाइप से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को ये कोरोना जो कोविड-19 है यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। ये जिसके ये स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो ये स्पाइक्स मेरे पास कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, जो यहाँ पे क्या था, रिसेप्टर था, ठीक है, रिसेप्टर थे। तो रिसेप्टर थे, जैसे ही ये अंदर मतलब क्या करेगा, अब ये धीरे धीरे अंदर आ जाएगा सेल, जो अपनी
मेम्ब्रेन को है ब्रेक डाउन कर देगा और अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आने के बाद में क्या स्टेप होगा वो देखना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो है अपने एंटर कर चुका है सेल दोबारा से एक बार। ठीक है, तो ये है सेल के अंदर आ चुका है। अब वायरस अंदर आने के बाद में ये क्या काम करेगा, मेन काम वायरस सेल के एंट्री के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ह्यूमन सेल के अंदर एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के साथ में ये कॉन्टैक्ट बनाएगा। ठीक है, लाइसोसोम को मतलब ब्रेक डाउन करके इसके साथ में ये कॉन्टैक्ट बनाएगा। लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, जो एनवलप है लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम इज ब्रेक डाउन द एनवलप। ठीक है, एनवलप क्या था, ये वाला, इस वाले पार्ट को अगर ब्रेक डाउन कर दिया किसने, लाइसोसोम ने, जो हमारी सेल के अंदर था। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा, जो आरएनए था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है जो सेल का, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता। ठीक है, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जाता ही नहीं है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसकी अब मशीनरी। अब एक बात और बता देता हूँ, अगर ये वायरस मैं बोल देता हूँ कि बॉडी के अंदर नहीं है, मान लो कहीं भी पड़ा है, मैंने ये बोल दिया कोविड-19 यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पड़ा क्या वो इन्फेक्ट कर पाएगा, किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, उसको क्या चाहिए, एक जिंदा लाइव सेल चाहिए, जिंदा सेल चाहिए कि अपने आप को, ये क्या करता है, इसके अंदर गया, इसको हाईजैक कर दिया। इस सेल को हाईजैक करने का मतलब क्या है, इसकी मशीनरी यूज़ कर रहा है ये। ठीक है, अपने को जिंदा रहने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा है ये, अपनी सेल को नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो कैसे करेगा देखते हैं। वो आरएनए अब क्या है, ये एनवलप क्या है, टूट गया इसका। एनवलप टूटने के बाद में जो आरएनए है हमारी बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद में क्या हुआ, जो ये है, जो हमारी सेल के अंदर जो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स जिसको बोलते हैं, जो प्रोटीन बनाने के लिए बोलते हैं, जिनका प्रोटीन बनाने में काम है। ठीक है, तो ये आरएनए क्या करेगा, जो हमारी बॉडी का जो राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम बाइंड होने के बाद में इसका क्या बना देगा, ये प्रोटीन बना देगा भाई। ठीक है, काफ़ी प्रोटीन बना देगा। अच्छा, अब ये तो बन गया प्रोटीन, अब इसका एक काम और भी है। वो एक काम और क्या है, प्रोटीन बन गया, अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल भी तो बनाएगा। जेनेटिक मटेरियल बनाने का मतलब ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसे एंजाइम का यूज़ करता है कि आरएनए से जो क्या बनता है, आरएनए ही बना देता है। इस एंजाइम को मैं बोलता हूँ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, आरएनए बना देगा। अब इस सेल के अंदर क्या हुआ, अब इस सेल के अंदर क्या, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन, और क्या बनाएगा, आरएनए और प्रोटीन। ये वायरस किससे बना है, आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन। प्रोटीन क्या बना रहा है, इसकी एनवलप, स्पाइक्स। ठीक है, तो वही काम ये यहाँ पर कर लेगा, अपनी असेंबली बना लेगा। मतलब यहाँ पे जो इस टाइप के जो वायरस हैं, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे वायरस बना लेगा ये अपने। ठीक है, आरएनए बहुत सारे, मतलब असेंबली बना के अपने आप को तैयार कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्पाइक्स। अब ये क्यों बने, क्योंकि जो आरएनए था अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था, और क्या था कि प्रोटीन बन रहे थे। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम यही है इसके एनवलप बनाना। ठीक है, प्रोटीन का काम यही है, क्योंकि एनवलप किससे बना है, लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड तो सेल के अंदर इसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, और प्रोटीन मतलब जो यहाँ पे ये प्रोटीन बने थे, ये मतलब काफ़ी सारे मतलब वायरस अपने आप को ये कर देगा। ठीक है, अपना रेप्लिकेशन कर लेगा। रेप्लिकेशन मतलब अब नंबर को बढ़ा दिया। अब क्या करेगा, सेल के अंदर जैसे ही इनका नंबर बढ़ता है, ये जो है अपनी सेल को तोड़ देगा भाई।
सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर देगा, सेल को तोड़ के अब सेल से ये बाहर आ जाएगा। अब क्या है, सिर्फ एक वायरस एंटर किया था सेल के अंदर, लेकिन यहाँ इस सेल के अंदर कितने, पता नहीं कितने वायरस बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये वायरस होंगे अब पता नहीं कितनी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से सेल अपनी टूटती जाती है और नई सेल्स को ये अटैक करते जाते हैं, सेल टूटती जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो मतलब अपनी जो लंग्स के अंदर सेल्स हैं, जो हम जिससे रेस्पिरेशन में काम करती है सेल्स, वो क्या है उसके अंदर दिक्कत आने लग जाती है। तो फिर क्या होगा, दिक्कत आने का मतलब ये है कि मतलब बंदा ईजिली सांस नहीं ले पाता। ये रीज़न है उसके पीछे एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने नंबर इंक्रीज़ कर लिया है अपना नंबर। एक वायरस से कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पे नंबर काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया। नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब ये अब अपनी बॉडी को इफ़ेक्ट करने के लिए तैयार है। धीरे धीरे सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे, सिम्टम्स आएंगे, ये अपना नंबर बढ़ाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी तक फ्रेंड्स इसकी कोई भी अभी वैक्सीन नहीं आई है, ठीक है। तो आई होप जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी और इसको हम इजीली कंट्रोल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये था कुछ बेसिक बायोडाटा ऑफ कोविड-19। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।